श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। हिमाद्रि तनयां देवीं वरदां शंकर प्रियां, लंबोदरस्य जननीं गौरीं आवाहयाम्यहं गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। शुक्लां ब्रह्म विशाचार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं, वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाढ्यान्धकारापहा, हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। सरस्वत्यै नमः, सरस्वत्यै नमः, सरस्वत्यै। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः, श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि, मुनिमानतोऽस्मि, मुनिमानतोऽस्मि। बरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः, कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां, रन्ध्रान् वेणुरधरसूधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः, प्राविशद गीतकीर्तिः। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पायदप्यसाध्वि, लेभे गतिं धातृचितां ततुन्यं कंगवा दयालं शरणं व्रजेम, कंगवा दयालं शरणं व्रजेम। जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्, तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो, यत्र सर्गो मृखा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं। सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः, सद्यो हृदय वरुद्य तत्र कृतिभिः शुश्रूषभिस्तक्षणात्, निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका, मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं, तीर्थास्तपदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं, भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, चरणारविन्दं, चरणारविन्दं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्य, शरणं प्रपद्य, शरणं प्रपद्य। अकारण करुणा वरुणालय, अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह, मनमथनाथ बांके बिहारी।
एवं लालिमान लसित अधरामृतिक कणों से ओतप्रोत ठकुरानी ब्रज रानी लाडली वृषभान दुलारी श्री राधा रानी के असीम अप्रतिम अनुकंपा से ओतप्रोत होकर ये दास आपके समक्ष आज पुनः बैठा है, कुछ लेकर आया है। वही रससिद्ध रससार संपन्न, वही जो भावुकता को बढ़ाने वाला, भावुक बनाने के लिए ये आतुर सदैव रहने वाला, ये महापुराण, ये ग्रंथ, ये श्रीमदत्व संपन्न भागवत जी को लेकर आपके समक्ष आया है। एक बात इतना तो जरूर है महाराज जी कि जब आपके समक्ष या हम लोगों के समक्ष इसके रस का परिवर्तन होता है तो हम सब यूं ही रूखा सूखा नहीं रह जाते, हम सब के सब राधे राधे करने लगते, रसमय हो जाते। चूंकि रसपुंज से, रस स्रोत से रस का परिवर्तन होता तो हम सब के सब रसिक हो जाते। जब रसिक हो जाते तो भावुक तो होना स्वाभाविक है ना, भावुक तो हो ही न जाएंगे। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए समस्त के समस्त उपस्थित श्रोता बंधुओं को, हमसे जुड़े हुए समस्त के समस्त दूर दराज से कथा प्रसंग में भाग लेने वाले मान्यवर बंधुओं को और भक्तिमती माताएं और बहनों के श्री चरणों में इस दास का नमन, वंदन और अभिनंदन है। और इस प्रकार से विचारोपरांत निर्णय करने के बाद आपके समक्ष ये दास बैठा है श्रीमदत्व संपन्न भागवत जी का परम पवित्र आख्यान को लेकर। ऐसे तो आप बहुत सी कथाओं को, कथारस का पान किए हैं, श्रवण किए हैं, लेकिन महाराज जी आपके समक्ष कुछ न कुछ मैं वो चीज को लेकर आता हूं जो कथाओं के मध्य सुनने को कम मिलता है। कथाओं के मध्य प्रमुख भाग को हम लोग रखकर बाकी को प्रणाम करते हुए आगे निकल जाते हैं, इसलिए कि समय कम होता है। उनकी गलती नहीं है, दोष कथावाचकों का नहीं है, समय कम है। 7 दिनों का ही तो समय है और 7 दिनों में महाराज जी साप्ताहिक रस्म को निभाना है, साप्ताहिक भावों को रखनी है, आसान थोड़े है। श्रीमदत्व संपन्न भागवत जी का 18,000 श्लोक अध्यायों की बात क्या कही जा सकती है। और सबसे बड़े यदि अध्याय हैं, ज्यादा अध्याय यदि कोई है तो महाराज जी 10वें स्कंध में 90 अध्याय है, विचार कर लीजिए। तो आसान थोड़े है, इसलिए सबको प्रणाम करते हुए आगे निकल जाते हैं। बीच बीच में कभी मौका मिलता है तो लोगों के मध्य उसे भी लोग स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो महाराज जी आपके समक्ष में बैठकर उसे ही स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि आप हमसे जुड़कर कुछ तो लाभ लें, कुछ अच्छा लगे, पसंद आए लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए। यदि ज्यादा पसंद आवे तो कुछ कमेंट भी आप दे सकते हैं, दिशा निर्देश करना है कमेंट के माध्यम से। अभी जिस पर देख रहे हैं तो अब देख ही रहे हैं, बाद के समय में इसे मैं डाउनलोड करके अपलोड किया कर देता हूं अपने YouTube के चैनल पर, रा कृष्णा जिसका नाम है, वहां कभी भी आप देख सकते हैं, वहां कमेंट भी कर सकते हैं। पहले आपको देखने को मिले, सुनने को मिले, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी वहां कर सकते हैं। तो आइए
हम लोग कथा रस में प्रवेश करें। कथा रस में प्रवेश करने के पूर्व कुछ बातों को आपके समक्ष ये दास रखना चाहता है। क्या हम सबों को विदित नहीं है कि हम सब का नाश होने वाला है एक दिन? क्या हम सब नहीं जान रहे हैं एक दिन इस शरीर का नाश हो जाएगा? एक दिन वो समय आएगा जो कि कुछ भी जो देख रहे हैं वो दिखलाई नहीं देगा, सब अदृश्य हो जाएगा। सब, क्योंकि देखने वाली ये आंखें जब अदृश्य हो जाएंगी, ये आंखें ही नहीं रहेंगी, ये नेत्र नहीं रहेंगे, ये दृष्टि नहीं रहेगी, देखने वाला व्यक्ति नहीं रहेगा, तो दिखलाई पड़ेगा किसे महाराज जी? एक दिन तो जाना ही तय है। कोई ऐसा है थोड़े। एकमात्र परम सत्य है, जो परम सत्य जिसे कहा गया। भागवत जी में परम सत्य किसे गया कहा गया, आपको विदित भी है, अनेकों बार बतलाया भी गया। परम सत्य तो परमात्मा है। परम सत्य तो वही है, परमात्मा है। सब समाप्त होने के बाद भी एकमात्र वही तो रहता है, शेष। जो शेष बच जाता है, भाग देने की बात आप तो जानते हैं, डिवीजन को। भागफल की बात को मत कहिए। भाग देने के बाद जो नीचे बच गया उसे शेष कहते हैं। जो शेष बच गया, जिसमें अब भाग नहीं लगेगा, वो शेष है, वो कटेगा नहीं, वो नहीं बर्बाद होगा, वो नाश नहीं होगा। जितना होना था सो हो गया, अब नहीं। वास्तविकता तो वही है। हम सबों को एक दिन जाना तो है, तय है। किसी को ये ज्ञात है कि हम इतने दिन में जाएंगे, और हम सब जितने भी लोग हैं सबको कहाँ कोई ज्ञात है महाराज जी कि हम कितने दिन में जाएंगे? एक अनुमानत है, एक आयु बना लिया है। हम सब लोग एक आयु बना लिया है, या पूर्व के लोग बना दिए हैं आयु की, इतने दिन तक आयु है, इतने दिन में चले जाएंगे। इतने दिन में किस दिन जाएंगे कोई ठीक नहीं है। लेकिन किसी को महाराज ये भी तो ज्ञात है कि इतने दिनों में जाना है। महाराज परीक्षित को यह ज्ञात हो गया है ना जी महाराज कि 7 दिनों में जाना है। अनुसार तो वही चलनी है, हम सबों को उसी रास्ते पर चलनी है। अनुमान तो वही लगानी है कि जब उनको 7 दिनों में जानी है तो हम सबों को भी 7 ही दिनों में जानी है। ऐसी बात नहीं है कि 8वां दिन होगा कोई। महाराज जी 8वां दिन होता है क्या कहीं? बतलाइए। नहीं ना। 7 ही दिन तो होता है। शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल और बुध, बीएफए, शुक्र। शनिचर से तो शुरू कर ही दिया, तो यही 7 दिन तो है। और इसी 7 दिनों में तो जानी है। लेकिन ये विदित नहीं है कि किस दिन जानी है, लेकिन उनको तो ये विदित है कि 7वां दिन। क्या बात है! 7 दिनों के बीच उनको कुछ नहीं होना है। 7 दिनों के बीच उनको कुछ नहीं होगा। 7वां दिन जाना है, चाहे जहां से 7 प्रारंभ कर दीजिए। लेकिन हम सबों को कहाँ ये विदित है भी कि 7 दिनों में जाना है, तो हम लोग को तो ये थोड़ी के कब बीच में चले जाएंगे कोई ठीक नहीं। पूरा उम्र कहेंगे कि हम बाकी है, हम कहाँ जाएंगे जी महाराज, हमको जाने वाले हम थोड़े हैं। यहां विश्वास करने के लिए हम सब नहीं तैयार हैं कि हम जाएंगे। बताइए ना, इस घोर कली काल में जो चादर है माया का, इस प्रकार से ढक लिया है अपने तन बदन को, मन को इस प्रकार से ढक लिया है कि विश्वास ही नहीं है कि हम जाएंगे। यदि कोई कहता भी है कि भैया क्यों ऐसा कर रहा है, तुम जाओगे, तो नहीं विश्वास करता है कि हम जाएंगे। हम जाएंगे, मुंह छेंक लेता है, हम नहीं जाएंगे, हम रहेंगे। विचार कीजिए ना। विदित है ये दीवार गिरने वाला है, देख रहा है कि दीवार फटा हुआ है, गिरेगा। फिर भी महाराज जी वो माया से झगड़ा हुआ है, गया खड़ा हो गया, रगड़ रहा है पीठ को। आने वाला करे कि देख भैया मत रगड़, गिर जाएगा तेरे ऊपर, तब क्या होगा, तेरा अंत हो जाएगा। नहीं मान रहा है।
उसे ज्ञात है कि अथाह जल है, तैरना नहीं जानता हूं मैं। आज का ये परिवेश है, यही हो रहा है। अथाह जल राशि है, तैरना नहीं जानता हूं मैं। और फिर भी कहते हैं कि कुछ नहीं होगा जी, पार लगा देगा परमात्मा, ऐसे ही पार लगा देगा। पार लग जाएंगे, परमात्मा का नाम भी नहीं लेता, कहते पार लग जाएंगे। साहस हम में है, साहस से हम पार लगे। कुछ जल में कूद जाता, ऐसे लोग डूब कर जय जय से राधे राधे मर जाते महाराज जी, गोविंदाय नमः हो जाता ऐसे लोगों का। जानते हैं कि आग जला देगा, अग्नि का काम जलाना है, लेकिन अग्नि से खेलने से पीछे नहीं हटते, अग्नि से खेलने के लिए आगे बढ़ जाते हैं हम सबके साथ। नतीजा है कि वो अग्नि भी जला देता है, अग्नि जला देता, जलाने ही तो काम ही है। चाहे किसी प्रकार का अग्नि हो महाराज जी, जठराग्नि हो, क्रोधाग्नि हो, अग्नि का तो एक नहीं अनेक अनेक रूप, सब जलाए नहीं का काम तो करता है। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना, इसके पूर्व के वीडियो में बताया हूं, बात कही है मैंने। क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोधाग्नि में जलते रहते हैं, चढ़ गया क्रोध, जल रहे हैं। पूर्ण रूप से बतलाने का प्रयास भी लोग करता है कि देख भैया ऐसा कुछ मत कर कि जिसमें तेरा नाश हो जाए। लेकिन आज कहां हम सब के सब गलत कृत्य करने के लिए तत्पर हैं। प्रत्येक क्षेत्रों में निगाह दौड़ाइए तो देखिए तो सही, कैसे कैसे गलत कृत्य करने के लिए लोग तत्पर है। जानते हैं मृत्यु निश्चित है, अवश्यम भावी है, शाश्वत सत्य यदि कुछ है तो एकमात्र मृत्यु है। फिर भी देखा जाएगा। अरे देखने का कहाँ मौका मिलेगा जी। हम लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि यहाँ मरने का मौका है ही नहीं है और हम आपके कहने से कुछ काम में लग जाएंगे। मरने का मौका होता है कि मृत्यु जब आती है तो सब मौका धरा का धरा रह जाता है। अरे कवर उठा रहे हो भैया, मुख में जाएगा नहीं, यहीं से जय जय से राधे, आंखें निकल जाएगी, उगल जाएगी। अजी जीवा निकालने का मौका नहीं मिलेगा, जीव नहीं निकाल पाओगे, जीव अंदर के अंदर रह जाएंगे, घुट जाएगा, प्राण निकल जाएगा, जय जय से राधे। आपके लिए जरूरी हो सकता है, लेकिन वो जो देवी साथ में आई है ले जाने वाली, उसके लिए पहले ले जाना आपको जरूरी है। वो ले ही जाएगी, वो मृत्यु देवी। हम सब कहते हैं कि हम तो अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। कोई आया है अकेला? अकेला कोई नहीं आया है। सबके साथ में एक देवी आई है जिसे मृत्यु देवी कही जाती है, साथ आई है वही मृत्यु देवी साथ में सबको लेकर जाएगी। न जाएगी सो बात नहीं, सबको लेकर वही जाएगी। अहंकारी हम सब हो गए, आज घोर कली काल है, हम सब के सब अहंकारी हो चुके हैं। ऐसी बात नहीं कि मैं कह रहा हूं कि तो मैं अहंकारी, मैं भी तो अहंकारी हूं कि मैं आपके समक्ष कह रहा हूं, बोल रहा हूं। इसी को तो अहंकार कहते हैं। अहंकारी है कौन नहीं, हम सब के सब अहंकारी हैं, लेकिन विचार नहीं किया ये अहंकारी कब तक भैया, कब तक ये अहंकार रहेगा। पूर्व में ऐसे ऐसे लोग अहंकारी हुए, उनको ज्ञात है कि जाना तय है, फिर भी अपने बल की अधिकता के कारण बलवान का के श्रेणी में उनका नाम रहा। बल की अधिकता है तो भला बल हमारे पास ज्यादा है तो हमें कौन क्या कर सकता है। विचार कीजिए, जिसके विषय में अनेक प्रकार से उसे ज्ञात है, ये कौन है जिसको दुर्बल समझ रहा हूं, जिसे बर्बाद करने के लिए मैं आगे आया, वो है कौन। विचार नहीं कर रहा है, विवेक नहीं जग रहा है, बुद्धि नहीं काम कर रही, वो है कौन। और उसके साथ भी महाराज जी 18 बार आकर के युद्ध कर रहा है, वो हार कर जा रहा है। और वो जो हरा रहा है उसे जीवित इसलिए छोड़ दे रहा है, दया करते हुए दया नहीं कर रहा है। वो सोच रहा है कि फिर आएगा, आसुरी प्रवृत्ति वालों को साथ फिर लेकर आएगा और फिर सबका अंत होगा। विचार कीजिए,
वो मान नहीं रहा है, मान नहीं रहा है, ऐसा अहंकारी वो है। विचार कीजिएगा आप स्वतः कि मैं किसके विषय में कह रहा हूं। और यहां देखिए ना, महाराज युधिष्ठिर, चलिए वहां चले हम लोग। महाराज युधिष्ठिर, द्वापर की बात द्वापर में आइए ना, राजसूय यज्ञ करने के लिए तत्पर हो गए कि मैं राजसूय यज्ञ करूं। सबको अलग अलग दायित्व दे दिया गया, आप वहां जाइए, आप वहां जाइए, आप वहां जाइए, वहां जाइए। सबको जीतकर, सबको अपने में मिलाकर प्रेम पूर्वक हम सब राजसूय यज्ञ करेंगे। प्रसन्नता ऐसी है कि राजसूय यज्ञ अपनी है। विचार कीजिए, और राजसूय यज्ञ करने के पहले ऐसी बात बनी कि सब लोग तो जा रहे हैं, हो सकता है कि जीत कर आए, वहां से बहुत से अकूत धन संपत्ति लेकर आवे, लेकिन उनको भी अपने राज्य में मिलाकर अपने प्रति प्रसन्नता का भाव उनके हृदय में व्यक्त कर लें, बना लें। लेकिन एक ऐसा भी तो राजा है जो मगध नरेश है, जरासंध। भगवान तो जानते हैं, कृष्ण जानते हैं कि एक बार नहीं 18 बार मुझसे युद्ध किया, 18 बार युद्ध किया है, बार बार युद्ध किया है, बार बार मैं छोड़ते गया, जब चाहते अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ते। महाराज जी बस मामला साफ हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं किए। दूरदृष्टि है, वो जान रहे हैं कि मेरा अवतार किस लिए हुआ। मैं अवतारी हूं, मैं जौन सृष्टि का एक अंग नहीं हूं, मैं अवतार ग्रहण किया हूं। किस लिए अवतार मेरा हुआ है, किस लिए? तो जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अधर्मियों के नाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। वो तो जान रहे हैं अधर्मियों का नाश करना है, बार बार छोड़ रहे हैं इसलिए कि फिर आएगा, अधर्मियों की सेना को लेकर आएगा, फिर उनका नाश होगा। पृथ्वी का भार कुछ तो कम। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम। क्या बात है! आप भी यदि सज्जन बन जाइए, साधु बन जाइए। साधु कहने का मतलब का मुखम प्रसन्नम विमला च दृष्टि, कथानुरागे मधुरा च वाणी, स्नेहो दिकसम ब्रह्मदर्शनं च। क्या बात है! आप भी बनिए ना, देखिए परमात्मा की कृपा कैसे होती है। संत के ऊपर परमात्मा की कृपा होती है। क्या बात है! जब संत की कृपा होती है भगवंत प्राप्त होता है, जब भगवंत की कृपा होती है तभी संत कोई मिल जाता, वरना हम सब के सब असंत हैं महाराज जी। संत नहीं, असंत हैं, स्वार्थ में डूबे हुए हैं। वो भी स्वार्थी है, तब तक उसके अंदर अहंकार है कि मुझे कौन क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। बलशाली है, अतुलित बल है, गदाधारी है, गदा का चोट करना जानता है, मगध नरेश है। क्या बात है! एक नहीं अनेकानेक राजाओं को जीत कर बंदी गृह में बंदी बना दिया है। वो आकुल हैं, व्याकुल हैं कि कब हमें यहां से मुक्ति मिले। भगवान इस बात को जान रहे हैं, कृष्ण इस बात को समझ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि कब हमें मुक्ति मिले। भगवान ये भी चाह रहे हैं कि उनको यदि मुक्ति मिल जाती है तो कल को ये राजा इनके इंद्रप्रस्थ के साथ इनका व्यवहार बहुत उत्तम हो जाएगा। क्या बात! एक ऐसा समय भी आया मगध के धरातल पर, मगध के पवित्रतम स्थान पर जहां राजधानी है। क्या बात है! महाराज जरासंध का वहां ये त्रिमूर्ति देव चले जाते हैं। कृष्ण जाते हैं, अर्जुन जाते हैं और भीमसेन जी जाते हैं। इच्छुक होते हैं, आकुल होते हैं,
लालसा करते हैं कि आप तो दानवीर हैं, आप दान करने में महारत हासिल किए हुए हैं, दान में हमें कोई वस्तु नहीं चाहिए, युद्ध दान कीजिए ना, हम आपसे युद्ध करने के लिए इच्छुक हैं, मात्र युद्ध चाहते हैं। जब भेद खुलने के लिए हो गया, स्वयं भगवान भेद खोल दीन, भागवत जी के अनुसार, भागवत जी कह रहे हैं स्वयं भगवान ही तो भेद खोल दीन और कहीं कि महाराज देखो आप दानवीर हो, युद्ध की आकांक्षा को लेकर हम आए हैं, तो कोई और दूसरा नहीं, देखो ये दोनों, क्या बात है, पूर्व का हस्तिनापुर, आज का इंद्रप्रस्थ, महाराज युधिष्ठिर के ये दोनों अनुज हैं। एक भीमसेन हैं और दूसरे ये अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन है। चूंकि वो समझ गया था जरासंध देखते ही कि महाराज जी कंधे पर निशान है, क्या बात है, हर तरह से वो समझ गया था कि ये क्षत्रिय हैं। भगवान समझे कि तो खोल ही देना चाहिए इस बात को, और हमें तो तुम जान लो, समझ लो कि मैं कौन हूं, मेरा नाम कृष्ण है, मेरा नाम कृष्ण है, जो मैं तुम्हारा पूर्व का शत्रु हूं। हम तीनों युद्ध की लालसा से तेरे पास आए हैं, दान करो ना, बोलो युद्ध दान दोगे, अगर दोगे तो हम में से तीनों में किससे युद्ध करोगे। क्या बात है, अहंकारी बलशाली, ये बात तो तय था, बल में उससे कम नहीं था, वो अतुलित बलशाली था, वो भी जरासंध। इसका जन्म कैसे हुआ, फिर कभी दो भाग, दो लोथोड़ा, मांस का दो लोथोड़ा, जिसे महाराज जी जरा नाम करके एक महिला राक्षसी सर्जन के द्वारा जोड़कर एक कर दिया गया, और यही तो आज जरासंध है, सामान्य नहीं है, अतुलित बल है। लेकिन वही दृष्टि से देखा, और देखते हुए जरासंध कह रहा है, भैया क्या कह रहे हैं सर सुन लीजिए, जरासंध कह रहे हैं, अरे ये गांडीवधारी अर्जुन मेरे सामने क्या टिकेगा, ये हमसे क्या युद्ध करेगा। वो थोड़े बोलते हो, अहंकार बोल रहा है, ये नहीं हमसे युद्ध करिए, भावितव्यता है, भावी प्रबल, सुनो भरत भावी प्रबल, बस जो भावी है वही तो होगा, जिसके से हाथ तो जाना है किसी को, उसके हाथों ही तो सब कुछ होना है। और कृष्ण को कहा कि तुमसे युद्ध करूंगा, अरे तू डरपोक भयभीत होने वाला, भाग कर तूने मथुरा त्याग दिया, अब जाकर तुम समुद्र के बीच में महल बनाकर छुप गया, तुमसे युद्ध करेंगे, नहीं तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। हाँ ये है, बलशाली है, हृष्ट पुष्ट है भी, ताकत भी इसके पास है, गदाधारी भी है, मैं भी गदाधारी हूं, क्या बात है महाराज जी। और खूब गदाएं चली दोनों के मध्य, दिन में मित्रवत, रात में मित्रवत व्यवहार, खान पान सब बहुत सुंदर ढंग से, क्या बात है, रहने लगे वहां लोग। अब दिन में दिन भर गदा युद्ध, कभी मल्ल युद्ध है, क्या बात है, कभी बदन से बदन टकरा रहे हैं, बाह से बाह टकरा रहे हैं, कलाई से कलाई को पकड़कर मरोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, कभी गदाओं की टकार, गदाओं से गदाएं टकरा रही हैं, दिन में रात्र में प्रेम बस। अयो प्रकार न महाराज जी 27 दिनों तक युद्ध चली, एक दो दिन, 27 दिनों तक ये प्रेम पूर्वक रहते हुए उसी के खा रहे हैं, रह रहे हैं? रात में भोजन भी दबा कर पा रहे हैं उसी के ही भोजनालय से, और दिन में उसी से भयंकर युद्ध हो रहा है 27 दिनों तक। 28वें दिन कुछ ऐसा उपाय भगवान के द्वारा बतलाया गया, जिस उपाय के तहत वो जरासंध मारा जाता है। उसका पुत्र सहदेव है,
वो आत्मसमर्पण कर देता है। क्या बात है। और जो बंदी राजा लोग हैं, जिनको बंदी बनाए हुए था ये, उन सबों को मुक्ति मिल जाती है, ये सब मुक्त हो जाते हैं महाराज जी। अब राजसूय की तैयारी हो रही है, चलिए ना जरा सा वहां हम लोग चलें, राजसूय यज्ञ जहां हो रहा है वहां चलें। अब तो वहां होना ही है, अब तो रुकावट है ही नहीं है। एक से एक लोग वहां पहुंचे हैं राजसूय यज्ञ में महाराज जी। चूंकि पांडवों का तो दिग्विजय हो चुका है सब जगह से, कहीं कोई रोक ठोक है ही नहीं है। सही बात है। आज भी एक बात इतना नोट कर लीजिए, जिसका सब जगह से दिग्विजय हो जाता है, हर जगह से नाम होने लगता है, वो समझ लेता है कि मेरा अब कहाँ कोई रोकने वाला है, कोई रोक ठोक नहीं है। उसके पास तो अहंकार ही अहंकार तो आ जाता है। हम मानवों के पास तो यही बात है। हम मानवों के पास में भी महाराज जी यही तो एक कमी है। अहंकार जब भर जाता, अहंकारी कोई हो जाता है, तो सदैव क्रोधित रहता है, सामने वाले को सदैव तुच्छ समझता है कोई भी व्यक्ति। अब विचार कीजिए ना, हम सब चले वहां जहां उस यज्ञ में भाग लेने के लिए जिनको आमंत्रण दिया गया है, ऋषि महर्षि लोग आए हैं, उनके विषय में भागवत जी कह रहे हैं। व्यास हैं, भरद्वाज हैं, सुमंतु हैं, गौतम हैं, असित हैं, वशिष्ठ हैं, च्यवन हैं, कण्व हैं, मैत्रेय हैं, कवश हैं, त्रित हैं, विश्वामित्र हैं, वामदेव हैं, सुमति हैं, जैमिनी ऋषि हैं, क्रतु हैं, पैल हैं, पराशर ऋषि हैं, गर्ग है, वैशंपायन ऋषि हैं, अथर्वा हैं, कश्यप हैं, धौम्य हैं, परशुराम हैं। विचार कीजिए, भार्गव हैं, आसुरी ऋषि हैं, जिनकी चर्चा अभी देख रहे हैं, सुन रहे होंगे आप लोग भी। रामायण के प्रकरण में आसुरी ऋषि का नाम आया है। लव कुश का जो प्रकरण चल रहा है उसमें एक ऋषि है जिनका नाम है आसुरी ऋषि। वही आसुरी ऋषि है महाराज जी। तो आसुरी हैं, वीतिहोत्र हैं, मधुछंदा हैं, वीरसेन हैं, तथा अकृत व्रण ऋषि हैं। इतने ऋषि प्रवर्ग आए हुए हैं। ऋषियों को आमंत्रित किया गया है विधिवत राजसूय यज्ञ के संपादन के लिए। सब कुछ तो हो गया, तैयारी सारा कुछ हो रहा है। सबको विधि व्यवस्था संभालने के लिए जगह भी दे दिया गया। आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे, हो गया उपाय सब तरह से। लेकिन सारा कुछ संपन्न होने के बाद सारे राजे महाराजे, बड़े से विशाल हॉल है, और उस हॉल में महाराज जी, चूंकि आप जानते हैं ये इंद्रप्रस्थ है, सामान्य जगह नहीं, इंद्रप्रस्थ इसका नाम है। बनाया हुआ किसके द्वारा है? मैदानव के द्वारा बनाया हुआ है, और ठाकुर जी के का कृपा प्राप्त है। जहां भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए, कन्हैया की कृपा प्राप्त हो जाए, तो भला कहना क्या है। ये इंद्रप्रस्थ है, इंद्र की कृपा हुई, इंद्र की भी कृपा हुई, जिसके कारण इसका इंद्रप्रस्थ नाम हुआ। इसलिए कि अक्षय कोष था, खजाना था दबा हुआ वहां, खांडव प्रस्थ था उसका नाम, वहां खजाना था अकूत। महाराज जी और रक्षा करने वाले थे कौन? नाग थे, तक्षक थे, नाग थे। क्या बात है। अब तक्षक का क्या बात है, ऋणी इंद्र के पास। क्या बात है। ये तक्षक ऋणी थे इंद्र के, चूंकि
पूर्व की कथा ऐसी भी है कि जब सर्पेश यज्ञ किया गया था, क्यों विदित होगा आपको, सर्पेश यज्ञ इसलिए हुआ था चूंकि राजा परीक्षित को ये तक्षक डस लिए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। ये तक्षक को डसना जरूरी था। क्यों? समीक पुत्र श्रृंगी का श्राप था 7वां दिन, इसी कारण से ये भागवत चला महाराज। विचार कीजिए ना। और मृत्यु के पश्चात जब सर्पेश यज्ञ किए, सर्प उस कुंड में गिर गिर कर जलने लगे, ये तक्षक भागकर इंद्र के सिंहासन के नीचे महाराज लिपट गया। इस प्रकार से तक्षक के ऊपर इंद्र की कृपा हुई, जिसके कारण दोनों में मित्रता रही है, प्रेम रहा है। और इंद्र के ही कृपा प्रसाद से अकूत संपत्ति, अकूत खजाना जब मिला, तो महाराज जी निर्माण जब ये हुआ तो इसका नामकरण भी किया गया। इंद्र के नाम पर इंद्रप्रस्थ रखा गया। इंद्र इसीलिए तैयार हुए थे। इंद्र, और उसमें भी इंद्र कैसे नहीं तैयार होते? इंद्र का ही तो पुत्र अर्जुन है, तो कैसे नहीं तैयार होते? खैर, इस प्रकार से इंद्रप्रस्थ मैदानों के द्वारा निर्मित है, विशालतम स्थान है, जहां सारे राजे महाराजे सब लोग आए हुए हैं, जो आमंत्रित हैं, ये सब के सब बैठे हुए हैं। अब वहां प्रबंध होनी है। एक बात आ गई कि अग्र पूजा किसका किया जाए। सारे विधि विधान तो चल ही रहे थे, विधिवत सारे प्रकरण हुए, सब कुछ हुए। ऋषि समूहों के बीच, मुनियों के मध्य महाराज जी खूब विधिवत सब कुछ चल रहा है। लेकिन अग्र पूजा अब किसका किया जाए? जो श्रेष्ठ हो उसी का तो अग्र पूजा होना चाहिए। और इसके लिए सहदेव जी एक नाम प्रस्तुत कर दिए, और उस नाम को महाराज जी क्या कही जाए। सारे लोग स्वीकृति दे दिए, प्रसन्न हो गए, और कोई नहीं। क्या बात है! देवकी नंदन, देवकी सुते, जसोदा नंदन, मनमथनाथ बांके बिहारी श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। नाम इनका आ गया। सहदेव जी कहें कि इनसे बड़ा और कौन है भैया? अग्र पूजा का अधिकारी सरस हैं, सहिष्णु हैं, और सर्वोत्तम विचारों को रखने वाले हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, और तो और ये समत्व भाव को रखते हैं, ये समदर्शी हैं। ऐसे ऐसे इनमें एक नहीं अनेक गुण हैं। तो जब ये गुण संपन्न है तो भला अगर पूजा इनका नहीं हो तो किसका हो महाराज जी? तैयारियां हो गई, प्रात आ गया, युधिष्ठिर महाराज बैठ गए पाद प्रक्षालन के लिए। पूजन होना शुरू हो रहा है। सारे लोग मस्त हैं, सारे लोग प्रसन्न हैं। महाराज युधिष्ठिर की जय, कृष्णचंद्र जी महाराज की जय से गूंज रहा है पूरा हाल। सब प्रसन्न हैं, सबके चेहरे पर प्रसन्नता छलक रही हैं। बस उन्हीं सबों के मध्य एक बैठा हुआ है महाराज जी, वो जिसका नाम है शिशुपाल, जिसका नाम है शिशुपाल। ये शिशुपाल और कोई नहीं महाराज जी, ये शिशुपाल वो है जिससे रुक्मिणी की शादी होने वाली थी। रुक्मी का मित्र शिशुपाल। और ये सब के सब जरासंध के, एक तो पूर्व से ही जरासंध वध के बाद से ही सब चिड़े हुए थे।
शिशुपाल वगैरह आपको पता है। और रुक्मिणी का विवाह हुआ था, रुक्मिणी का हरण हुआ था, इसलिए वो और ज्यादा खफा था इनसे, कृष्ण से। ये छलिया है, नटवर है, न जाने क्या क्या बोलता था। इसे ज्ञात है, इसे पता है कि मुझे मरना है, मौत मेरे सिर पर है। कौन मौत का उत्तरदायी होगा, ये भी ज्ञात है महाराज जी से। इसकी माता अर्थात कृष्ण की बुआ वो बतला दी थी। जब ज्ञात हो गया, बाल्यकाल में जब गोद में आया कृष्ण के गोद में, वैसे ही इसका तीसरा नेत्र जो ललाट में था वो विलुप्त हो गया। 2 हाथ और थे, दोनों विलुप्त हो गए। जान गई कि बस जो आकाशवाणी हुई थी उसके अनुसार इसी कृष्ण के द्वारा ये मारा जाएगा। अनुनय विनय करने लगी। बुआ जो है सो कृष्ण से, ऐ कृष्ण, ऐ कन्हैया, तो क्या तुम मुझे निपुती बना देगा? क्या तुम मेरे पुत्र को मार दोगे? तेरे हाथों उसका वध होगा। लेकिन आहा, नटवर नागर कहते हैं कि ये बुआ आखिर तुम जानने के लिए उतावली क्यों हो गई? ये कैसे होगा और क्या होगा? जानने के लिए उतावली क्यों हो गई कि किसके हाथों इसकी मृत्यु हो गई? ये बात जानने के लिए उतावली क्यों हो गई? मन में ही रख लेती, लेकिन आज जान गई हो इस बात को। तो बुआ अगर ऐसी बात होगी तो मरना होगा तो हमारे हाथ से तो मरेगा नहीं है। हम क्या करेंगे बुआ? कन्हैया ऐसा मत करना। ये कैसे करोगे तुम? अपने भाई का वध कैसे करोगे? तो वध करते समय मेरा भाई नहीं न रहेगा बुआ। ऐसा कुछ अक्षम कृत्य जब ये करेगा तो मारा जाएगा मेरे हाथों। ये बात माता जो शिशुपाल की है, कृष्ण की बुआ है, ये शिशुपाल को सावधान कर चुकी है। देख चुके, ये बोल चुके हैं कन्हैया कि माता, ऐ बुआ देखो, मैं 100 अपराध, वैसा अपराध जो मृत्यु तुल्य होगा, इसके प्रत्येक 100 अपराध में इसे मृत्यु दंड दिया जा सकता है। ऐसा जो मृत्यु तुल्य अपराध 100 होगा वो मैं क्षमा कर दूंगा, नहीं मानूंगा, जा। लेकिन 100 से विशेष जैसे ही होगा बुआ, इसके बाद यक्षम हो जाएगा, फिर क्षमा नहीं करूंगा, इसलिए इसे सावधान कर दो। और वो बुआ अर्थात शिशुपाल की माता शिशुपाल को सावधान कर दी है कि देख बेटा, ऐसा कुछ गलत कृत्य मत करना कृष्ण के लिए, कृष्ण के समक्ष या जहां से भी, ताकि मृत्यु तुल्य हो। और 100 से पूरा हो जाएगा तो तेरा वो मौत तेरे उसके हाथ होगा। लेकिन ये अहंकारी शिशुपाल, भला क्या बात है? शिशुपाल अहंकारी कहता है क्या किए? हमारी मौत, हमारी मृत्यु कृष्ण के हाथों, ये मार देगा हमको जो खाली रहता है, इसके पास कोई अस्त्र है न शस्त्र है, ज्यादा से ज्यादा मेरे ऊपर मुष्टि का प्रहार करेगा, तमाचा चलाएगा, हमें क्या होगा? हमें नहीं ये वध कर सकता, मार नहीं सकता, इसकी औकात नहीं है। चूंकि मैं जरासंध का, मेरे ऊपर बरदहस्त रहा है। लेकिन महाराज जी कहना क्या है, जरासंध है तो मारा गया है, उसकी किसी का तो इसके पास और दुख है। क्या बात है? अहंकार में तप रहा है, नहीं हमें कुछ नहीं कर सकता, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अग्र पूजा के समय जब ये कुपित होता है, क्रोधाग्नि में जलने लगता है, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना, कामनाएं अनेक हैं, कुटिल है ही है।
और क्रोधाग्नि में दग्ध होकर जल रहा है। ये शिशुपाल, क्या बात है। शिशुम पाले अति शिशुपाला, सामान्य नहीं है, ये शिशुपाल है महाराज जी। रोक देता है, रुको, ये क्या कर रहा है, अग्र पूजा कर रहा है। इस किसका, ये जादव ग्वाले का, इस ग्वाले का अग्र पूजा कर रहे हो। जो चोर है, उचक्का है, जो माखन चोरी किया, जादवों के बीच रहकर गाय बछड़े को चराया, चारागाह में जाकर चारागाही करता था, चरवाही करता था। ये वो सामान्य ग्वाल वालों के साथ बैठकर उनका जूठा भक्षण करने वाला ये, और डरपोक, इससे बड़ा डरपोक और है कौन। भले ही आज वो मरवा दिया, किसी के साथ वो मारा गया, लेकिन उसके भय से ये भागा भागा फिरता रहा। और जरासंध के भय से ये जाकर समुद्र में महल बनाकर रहना शुरू कर लिया। समुद्र में भी रहा तो क्या, समुद्री डाकू बन गया। इसका पूरा का पूरा परिवेश चोरी करता, डकैती करता, न जाने अब शब्दों का महाराज जी अंबार सा लगा दिया। ये शिशुपाल, आप शब्दों का अंबार, यहां 100 की बात हो रही है। कायर, नपुंसक, न जाने क्या क्या अनेक प्रकार से ये बोल रहा है। सारे लोग तलवार निकालकर, खड्ग निकालकर इससे युद्ध करने, इसको मारने के लिए, काटने के लिए तत्पर हो गए। इतना ही नहीं, बलराम जी बैठे हुए हैं बगल में, महाराज जी वो भी हल मुसल लेकर तत्पर हो गए। लेकिन मधुर मुस्कान अधरन पर बिखेरते हुए वो मधुरामृत से सने वचनों के द्वारा बलराम जी को रोक देते हैं। अरे भैया जरा रुक जाओ, अभी जितना बोलना है इसे बोल लेने दो, मैं सुन रहा हूं, तुम्हें नहीं न बोल रहा, हमें न बोल रहा है, तुम चुप रहो ना भैया, हमें बोलने दो ना। जितना बोलना है ये अपने बोलते बोलते थकेगा, इसका समय पूरा हो रहा है। आज इसके ऊपर मृत्यु देवी काल बनकर मड़रा रही है, आज इसकी मृत्यु यहीं आएगी। थोड़ा सा इतना बोलना था, फिर गालियों का बौछार शुरू कर दिया। ये शिशुपाल, गालियों का बौछार, सारे लोग स्तब्ध हैं, हर महारथी स्तब्ध हैं। जहां एक से एक बैठे हुए लोग हैं जो भगवान को सर्वात्मा समझते हैं, कृष्ण को सर्वात्मा समझते हैं, सर्वांतरजामी समझते हैं। क्या बात है, वहां भीष्म बैठे हुए हैं, विचार कीजिए, और भी एक से एक सारे लोग वहां बैठे हुए हैं, और सबों के बीच गालियों का अंबार लगा दिया। भगवान कहें कि बस, उंगली उठाए, बस रुक जाना, 98 हो गया है, मैं गिन रहा था, 2 बच रहा है, अगर तीसरा हुआ तो क्या कर लेगा तू रे नपुंसक हिजड़ा, क्या कर लेगा। अनेक प्रकार से बोलना शुरू कर दिया। फिर तो क्या, न जाने कितना एकाएक सुदर्शन चक्र आ गया। क्या बात है, अब सुदर्शन का आना, सारे लोग स्तब्ध है, ये भी स्तब्ध चुके जान रहा है सुदर्शन का प्रभुत्व। वो सुदर्शन, दिव्य सुदर्शन जब चमकने लगा तो प्रभुत्व जान रहा है। शिशुपाल स्तब्ध रह गया कि अब क्या, अब तो कोई उपाय ही नहीं है। भगवान इशारा किए, भागा, भाग चला इधर से उधर, इसके पास, उसके पास, उसके पास, उसके पास, दुर्योधन के पास, भीष्म के पास, न जाने कौन कौन है, सबके पास गया। बचा लीजिए, बचा लीजिए। अब कौन बचाए, उस सुदर्शन जी से जिसको आदेश मिल चुका है। और देखते देखते सुदर्शन जी महाराज जी इसके सर को धड़ से अलग कर दिया। हठात इसका बदन नीचे गिर गया, शिशुपाल का गर्दन कट गया, मारा गया। हाहाकार मच गया, स्तब्धता छा गई।
जो उसके साथ उसके अनुयायी थे, आगे पीछे करने वाले थे शिशुपाल के, महाराज जी धीरे धीरे वहां से सब घसक गए। ऐसा ही होता है। आप अहंकार में 10 के बीच यदि जाते हैं किसी के साथ कुछ करने के लिए भैया, तो टिकेगा नहीं। आपके साथ जैसे ही कुछ होगा वो सब के सब घसक जाएगा, सब के सब घसक जाएंगे, कोई नहीं रहेगा। और फिर भी अजी जब प्राण ही निकल जाएगा, घसक जाएगा जो साथ रहता है। विचार कीजिए, एकाएक सबकी दृष्टि जाती है, भगवान की अंगुली से रक्त निकल रहा है। भागवत जी में नहीं आया है, रक्त निकल रहा है, अपनी भावना है। सब लोग कह रहे हैं ये लाओ वो लाओ, ऐसे करो वैसे करो, तब तक द्रौपदी जो बैठी हुई है महाराज जी, शगुन की शुभ की वो जो साड़ी पहनी हुई फाड़ देती हैं, फाड़ कर उसमें से लाकर उंगली में लपेट कर बांधने लगती है। भगवान कहते अरे बहना तूने मुझे ऋणी बना दिया, तुम मुझे ऋणी बना दी, अपने क्या बात है शुभ के साड़ी को फाड़ कर अपने मेरी उंगली पर लपेट दी, तू तो हमें ऋणी बना दी बहना, क्या बात है। द्रौपदी कहती है कि भैया यदि मैं समझ लूं कि मेरे नस नस आपका काम आएगा तो नस नस को निकाल कर आपके काम में लगा दूं। अब आगे विधिवत सब कुछ संपन्न हो गया, अग्र पूजा हुआ, राजसूय यज्ञ समाप्त हो गया, बड़े धूमधाम से राजसूय यज्ञ हुए, मय दानव के द्वारा बनाया गया माया महल हस्तिनापुर, इसका हिसाब ही कुछ अजीब और निराला रहा है महाराज जी। तब तो जहां जल नहीं वहां अस्थल प्रतीत हुआ दुर्योधन को, और जहां अस्थल है वहां जल प्रतीत हुआ दुर्योधन को। घूमने के क्रम में जहां अस्थल समझ लिया है जल, वहां महाराज जी एकाएक पैर बढ़ाया, गिर गया, भीग गया, उसमें जल है। और जहां जल नहीं अस्थल है, जल के ऐसा दिखलाई दे रहा है, वहां अपने वस्त्र को उठा लिया। ये देखकर लोग ठहाका लगा दिए, हंस दिए। भागवत जी में नहीं आया है हालांकि कि द्रौपदी हंस दी, लेकिन सारे वहां की नारियां हैं वो सब के सब थी, वो सब के सब हंस दी, ठहाका लगा दी। भगवान भी हंस दिए, सारे लोग हंस दिए, और ये क्रोध में बबूला हो गया। हो गया, यही हंसी काल हो गया, महाभारत करा दिया। विचार कीजिए, यही हंसी महाभारत करा दिया। इस प्रकार से खैर ये संपन्न हो गया। अब आगे एक कथा है, हो सकता है आपको जानकारी हो सकता है आपको इस संदर्भ में जानकारी न भी हो, लेकिन इसे जानना जरूर चाहिए। एक शाल्ब नाम करके एक राजा था, शाल्ब नाम करके राजा था, जो शौभ नाम करके विमान है उसका अधिपति था, विमान का अधिपति था, शौल्ब नाम करके राजा था। शिशुपाल का मित्र था, रुक्मी का मित्र था, और ये सब के ऊपर जरासंध का बरदहस्त था। जब रुक्मिणी का हरण हुआ था भगवान के द्वारा, भगवान के साथ वो रुक्मिणी देवी, कुमारी रुक्मिणी परिणय सूत्र में बंधी थी। प्रणय तो पहले हुआ, परिणय सूत्र में तो बाद में बंधी। जब बंध गई, हरण हुआ, उसी समय ये शाल्ब प्रतिज्ञा किया था कि आज रुक्मी के साथ ये अन्याय हुआ,
तो मैं निश्चित रूप से कृष्ण सहित यादव वीरों को द्वारिका में एक एक को मौत के घाट उतार दूंगा, तहस नहस कर दूंगा। ये प्रतिज्ञा किया था। ये शाल्व वीर है सो, शोभ का अधिपति है सो, और जिसे पछाड़कर श्री कृष्ण युद्ध में मारे और ये मारा गया। अथान्यदपि कृष्णस्य शृणुकर्माद्भुतं नृप क्रीडा नर शरीरस्य यथा सौभपतिर्हतः। खेल खेल में पछाड़ पछाड़ कर सौभाधिपति सौभपति, सौभ विमान का जो अधिपति शाल्व है उसे भगवान मारे, कृष्ण मारे। इसकी कथा आपके समक्ष रखने का प्रयास ये दास आज कर रहा है। जब ये प्रतिज्ञा किया तो प्रतिज्ञा के पूर्ति के लिए वन्य प्रदेश में गया। भूत भावन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए समाधिस्थ हो गया। ये भी तपस्यारत हो गया और तपश्चर्या के मध्य ये शाल्व कुछ नहीं खाता, भूखा रहता सो बात भी नहीं। अपने अतड़ियों के मध्य कुछ न कुछ डालता। प्रतिदिन एक मुट्ठी धूल फांक कर तपश्चर्या में लगा रहा। 1 साल तक अनवरत तपश्चर्या में लगा रहा। इसी क्रम से अनेकानेक प्रकार के उद्धत करते हुए, अनेकानेक प्रकार के प्रयोग को करते हुए भूत भावन की प्रसन्नता को जागृत करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के निमित्त ये शाल्व तपश्चर्या में रत रहा। और जब ये प्रसन्न हो गए, भूत भावन प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, और जब प्रकट हो गए तो शाल्व से कहते हैं, शाल्व मैं तुम पर प्रसन्न हूं, बोल तुझे क्या चाहिए? मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, क्या वर दूं तुझे? क्या मुझसे तेरी कामना है? भगवान भूतनाथ नहीं समझ रहे हैं, सो बात नहीं है। भूत भावन समझ रहे हैं कि वर लेगा किस लिए, क्या बात है? हमारे उसी आराध्य के साथ युद्ध करने के लिए, जिसके बाल सुलभ चंचलताओं के दरस के लिए मैं खाक फिरता रहा, खाक खाक दौड़ता रहा। वहां कहाँ? गोकुल में मैया से अनुनय विनय करते रहा। मैया अपने लल्ला का दर्शन तो करा दे, ऐ मैया लल्ला का दर्शन तो करा दे। उसके दर्श के लिए मैं व्याकुल रहा और उसी के अंत के लिए हमसे यह मांग रहा। लेकिन क्या करें, प्रसन्न हो गए तो देना तो अब जरूरी है। बाकी चीज तो ये स्वयं समझ रहे हैं कि अरे उसको मारेगा तू क्या रे, वो तो स्वयं तेरा काल है। भूत भावन नहीं समझ रहे हैं, थोड़े बात है ऐसी है। तुमको जो होना है वो तो होगा, भवितव्यता जो है वो होगा। इसलिए आए मानवो, हम सबों को भैया सावधान रहना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, अहंकारी ही तो हैं। जान रहे हैं कि मरना तय है, फिर भी हम लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होगा। होगा क्या जी? कुछ नहीं होगा जी। कौन क्या कर लेगा जी? कुछ कुछ तो लोग सोचते हैं हाँ हमारा क्या क्यों करी जी, हम यहाँ के बानी, हम आई। तो विचार कीजिए, विचार कीजिए। शिक्षा नहीं मिलती है सो बातें भागवत जी हैं। यहाँ दूसरा कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ एक ही चीज नहीं मिलेगा, यहाँ 3 चीज मिलेगा। तीनों मिलकर के त्रिवेणी हो जाएंगे। 3 है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का त्रिवेणी है। और जो इस त्रिवेणी में निमज्जित हो गया, भक्तिमय हो गया, ज्ञान रूप हो गया, तो महाराज जी क्या बात है।
वो वैराग्य मय हो जाएगा। और जो वैराग्य मय हो गया फिर कहना क्या है, सब कुछ तो बन गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ पा लिया। त्रिवेणी में स्नान कर लिया। भागवत जी त्रिवेणी ही तो हैं। इनकी रचना कहाँ हुई आपको ज्ञात है। सम्याप्रास वो स्थान कहाँ है, बद्रिकाश्रम में माना गांव है। माना गांव के बाहर में वहीं पर व्यास गुफा है, जहां सरस्वती नदी बहती। तो सरस्वती नदी के तट पर रचना। क्रीड़ाएं कहाँ की हुई, वृंदावन, मथुरा वृंदावन की क्रीड़ाएं हुई जमुना के तट पर। क्रीड़ाएं अकथा गाई कहाँ गई, भागीरथी के तट पर सुकताल में, सुखदेव जी के मुखार बिंद से गंगा नदी के तट पर। तो सबके साथ समागम हुआ या नहीं, सरस्वती, गंगा और जमुना। गंगा जमुना सरस्वती का संगम भागवत जी हैं, त्रिवेणी है महाराज जी। एक बार जो निमज्जित होता है परम पुण्य को प्राप्त कर लेता। सोच लीजिए, व्यापक विचार वाले, अनंत विचार वाले, अनंत अनंत विभूषित, भूत भावन गुरु के ही गुरु, सर्व गुरु संपन्न, सब गुरूर संपन्न, सर्वेश्वरेश्वर महागुरु भूत भावन भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। तथास्तु बोल दिए कि जा, जो मांग रहा है बोल, क्या चाहिए। कहा कि हमें प्रभु ऐसा कुछ दीजिए, ऐसा विमान हमको दे दीजिए जिस पर कोई किसी का बरदहस्त न हो, जिसे कोई रोक न सके, कोई टोक न सके। उस विमान पर किसी का आधिपत्य न हो, उस विमान को कोई तोड़ न सके, उस विमान का कोई तोड़ न हो। अनेकों प्रकार का गति धारण करे, अनेकों प्रकार का रूप धारण करे, और जब मैं उस पर बैठूं तो क्या बात है, जो ना होना है वो भी मैं कर दूं। सर्वगुण संपन्न वो विमान होना चाहिए प्रभु। इसलिए चाहे वो देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग और जो कोई भी हो, राक्षस जो कोई भी हो, ये चाह करके विमान को तोड़ ना सके, चाहे जो हो जाए, हमको ऐसा ही कुछ दीजिए। भगवान भूत भावन तो समझ गए, तेरे तुम्हारा विमान तो टूटेगा, कौन तोड़ेगा भाई, जो परम ब्रह्म है वो तो तोड़ेगा ना जी। ठीक है, देवता करे तो देवता थोड़े हैं, वो परम सत्य है, वो परम सत्य वही तो है, सत्यात्मक ब्रह्म वही तो है जो परम सत्य है। उससे कहाँ कोई बच सकता है जी। जन्माद्यस्य जतोन्वयादि तरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति जत सूर्य तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो जत्र त्रिसर्गो मृखा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकं सत्यम परम धीमहि। वही परम सत्य है। तो भला परम सत्य से तेरा विमान कैसे बचेगा। परम सत्य प्रपूरित प्रत्येक वस्तु जो है, जब प्रत्येक वस्तुओं से परम सत्य जब निकल जाता तो परम सत्य निकलने के बाद वो वस्तु महाराज जी नाशवान हो जाता। परम सत्य ही तो है। इसलिए जा तथास्तु कह दिए, और मैं दानव को आदेश दिए, मैं दानव तू ऐसा विमान बना जो मायावी हो। भूत भावन कह दीन, अनेकों प्रकार की बात समझा दीन। ऐसा विमान बना जो मायावी हो, माया से सब कुछ वो कर सके। और वो विमान जब, उसी का नाम हो गया सौभ, उसका नाम पड़ा सौभ विमान। और उस विमान पर जब ये शाल्व बैठा महाराज जी, तो फिर कहना ही क्या है, शोभाधिपति हो गया, अधिपति हो गया। उस समय भगवान वहां है नहीं, द्वारिका में, कृष्ण द्वारिका में नहीं है,
वो तो यहाँ है, इंद्रप्रस्थ में है। राजसूय यज्ञ के बाद वापस नहीं आए हैं, वही हैं, मंत्रणा वही मंत्रणा में लीन रह रहे हैं। लोग छोड़ नहीं रहे हैं भगवान को। भला भगवान को कौन छोड़ता है जी? आप छोड़ पाओगे भगवान को? भगवान यदि आपको मिल जाए, कृष्ण सरीखा यदि आपको कोई मिल जाए, तो क्या आप छोड़ पाओगे? कोई छोड़ा है, हम छोड़ेंगे, आप छोड़ोगे भैया? क्या बात है, कोई नहीं छोड़ता, वहां छोड़ नहीं रहे हैं। जब जाने के लिए तत्पर होते तो नहीं नहीं, रह जाओ रह जाओ। यहाँ क्या हो रहा है? एकाएक चढ़ बैठा शाल्व शोभ विमान पर चढ़कर एकाएक चढ़ बैठा। कहाँ? वहां द्वारिका में भगवान है नहीं। विचार कीजिए, बलराम जी है नहीं, भगवान है नहीं, दोनों आउट हैं वहां से। हैं कौन? प्रद्युम्न जी हैं और लोग हैं नहीं, ऐसो बात नहीं है, लोग हैं लोग, लेकिन भगवान तो है नहीं वहां। अब उसको मिल गया है, वो बलशाली विमान मिला हुआ है भगवान शंकर के वरदान से। महाराज जी प्रपूरित वो है और मैदानों के द्वारा निर्मित विमान है शौभ। जब युद्ध करने लगा, वो नाना प्रकार का रूप धारण करता, कभी कुछ उसका रंग हो जाता, कभी कुछ उसका रंग हो जाता, कभी अंधकार में विलीन हो जाता, कभी अंधेरा छा जाता, कभी कुछ से कभी कुछ। नानिको प्रकार से महाराज जी युद्ध करने लगा और द्वारिका को उजाड़ने लगा, मुख्य द्वार को ध्वस्त कर दिया, अनेकानेक प्रकार से अनेकानेक तरह से उजाड़ने लगा, लोगों को मारने लगा। जब देखे प्रद्युम्न जी युद्ध करने के लिए वो आ गए, अब प्रद्युम्न जी के साथ युद्ध होने लगा। वो प्रद्युम्न जी आपको ज्ञात होगा, जिनके द्वारा सम्रासुर का अंत हुआ था, जिनके द्वारा उस प्रद्युम्न जी के द्वारा वो परम मायावी सम्रासुर का अंत हुआ था। उस कथा में हम अभी नहीं जा रहे हैं, कभी आपके समक्ष उस कथा को भी कहेंगे। ऐसी ऐसी कथाओं को मैं रखता हूं आपके समक्ष। तो सम्रासुर का अंत करने वाले वो प्रद्युम्न जी महाराज युद्ध करने के लिए आए। युद्ध चलने लगी, भयंकर युद्ध हो रहा है, तुमुल युद्ध हो रहा है, द्वंद्व युद्ध दोनों में होने लगा। उस विमानधारी शाल्व के साथ महाराज जी गदा का चोट किया, प्रद्युम्न जी के सीने पर मूर्छित हो गए। प्रद्युम्न जी को वहां से हटाकर रथ सहित ले जाकर सारथी बाहर ले गया। बाद में जब होश आया, प्रद्युम्न जी कहें कि ये तू क्या किया, हमको वहां से युद्ध से लेकर क्यों आया? वहीं मर जाते वो ठीक था, मृत्यु को प्राप्त कर जाते। चलो हमें वहां ले चलो। यदि मैं इस हालत में घर जाऊं तो हमारी भाभियां या घर के लोग क्या कहेंगे? बड़ा सेखी बघाड़ता था, आज तुम्हारे साथ क्या हुआ? एक गदा का चोट भी धारण नहीं कर सका, सह नहीं सका। इस प्रकार से अनेक प्रकार से महाराज जी ये युद्ध चली, तहस नहस कर करके धर दिया, सबको अस्त व्यस्त कर करके ये शाल्व रख दिया। इसकी चर्चाएं हैं महाराज जी, को पूर्व गहराई से चर्चाएं हैं, खूब गहराई से लोग चर्चा करते हैं शाल्व के द्वारा जो कृत्य किया गया। भगवान है नहीं, भगवान के नहीं रहने पर। और वहां क्या हो रहा है? इंद्रप्रस्थ में अशुभ हो रहे हैं, अमंगल घटनाएं घट रही हैं। कृष्ण के साथ वो समझ पा रहे हैं, लग रहा है कि क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ न कुछ अमंगल हो रहा है। रोकते रह गए, नहीं माने बलराम और कृष्ण जी, और ये दोनों वहां से आ गए। विदित हुआ
कि अरे राम ये तो व्याकुल किए हुए है सबको, ये तो व्याकुल किए हुए सबको। अब विचार कीजिए, बलराम जी हल मूसल लेकर दौड़ गए, हल और मूसल को धारण किए बलराम जी। अब भगवान वासुदेव श्री कृष्ण महाराज जी फिर कहना ही क्या है, गरुड़ पर सवार हो गए। युद्ध चलने लगी, अनवरत युद्ध चली। और इस प्रकार से मैं भी थोड़ा अब बहुत देर से हूं आपके साथ, तो आप सब जो हमसे जुड़े हुए हैं महाराज जी, आप सबों को खूब खूब हृदय से वंदन, अभिनंदन और नमन है। पुनश्च कल मैं आपके साथ जुड़ूंगा, आगे के प्रसंग को आपके समक्ष रखूंगा। बहुत ही मधुर प्रसंग है, कोशिश करता हूँ इन प्रसंगों को आपके समक्ष रखूं, चूँकि जहाँ भी बैठेंगे कथा प्रसंग में, भागवत कथा सुनने के लिए बहुत कम ऐसे प्रवाचक हैं जो महाराज जी इन कथाओं को लेकर बैठते हैं और विस्तार से नहीं कहते। वो तो भैया प्रणाम करके निकलना पड़ता है, कम समय होता है, इसलिए कि 7 दिनों में, मैं पहले कहा 7 दिनों में ही 7 दिवसीय वो अनुष्ठान उपासना है, तो भला वहाँ कहाँ, और बीच बीच में गाना बजाना भी होना ही है। हमारे साथ न गाना होता है न बजाना होता है, यहाँ तो बस बोलना है, नम्रत बोलना है। तो चलिए, अभी थोड़ा सा थकान है, थकान मीठा नहीं है, नवरात्रा का थकान तो है ही। अभी 1-2 दिन थकान रहेगा, फिर बाद में तो फिर लगातार घंटों, 2 घंटे 3 घंटे भी आपके बीच बैठकर कुछ न कुछ इसे रखने का प्रयास ये दास करता है। तो आप सबों को खूब खूब नमन, वंदन और अभिनंदन है। आप सबों को खूब खूब हृदय से आभार है, हमारे साथ जुड़कर, मेरे साथ जुड़कर कथा प्रसंग में आप भाग लिए। परमात्मा की कृपा आप सबों पर बनी रहे। परमानंद माधव आप सबों के लिए सदैव तत्पर रहें, तैयार रहें। आप ही नहीं वरन आपके संपूर्ण पारिवारिक परिवेश के ऊपर अपने कृपामृत का परिवर्षण वो माधव, राधा माधव की ओर से होते रहे। तो आइए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भूत भावन भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब मैं आपसे विराम ले रहा हूँ, फिनिश कर रहा हूँ।